नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे थे धनंजय कृत 10 रूपक के विषय में। और 10 रूपक में हमने देखा था कि रूपक के भेदों के पश्चात हमने उनके भेदक का अध्ययन किया था। और इसके पश्चात कल हमने 5 जो मतलब इतिवृत्त का जो फल है, प्रयोजन है, त्रिवर्ग जिसको माना जाता है, उसको साधने के उपाय, जो 5 अर्थ प्रकृतियां हैं उनकी बात हमने करी थी। 5 अर्थ प्रकृतियां कौन सी हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। वैसे धनंजय के 10 रूपक पर एक महत्वपूर्ण टीका भी है जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जो है अवलोक टीका। और धनंजय के भाई धनिक ने इसको लिखा है। तो धनंजय के 10 रूपक की महत्वपूर्ण टीका कौन सी है? अवलोक टीका, जिसके रचयिता कौन है? धनिक, जो धनंजय के भाई हैं। 5 जो अर्थ प्रकृतियां हैं उसके बाद में हम अध्ययन करने वाले हैं 5 कार्य अवस्थाओं का। अर्थ प्रकृतियों के साथ मिलकर के कार्य अवस्थाएं जब जुड़ती हैं तब संधि का निर्माण होता है। नाटक आदि के अंतर्गत जो 5 संधियां होती है, मुख, प्रतिमुख आदि, उनका निर्माण अर्थ प्रकृति और कार्य अवस्थाओं दोनों के मिलने से होता है। इसीलिए इनका क्रम यह है कि पहले हमने अर्थ प्रकृतियों का अध्ययन किया और फिर कार्य अवस्थाओं का अध्ययन किया। कार्य अवस्था क्या है? कि जो फल प्राप्ति है, जो इतिवृत्त की जो फल प्राप्ति है, जो रूपक आदि के अंतर्गत जो फल प्राप्त होगा, वो फल प्राप्ति तक, आरंभ से लेकर जो फल प्राप्ति है वहाँ तक किन स्थितियों से जो इतिवृत्त है जो गुजरता है, वो स्थितियाँ कार्य अवस्था कहलाती है। तो वो कार्य अवस्था भी कितनी है? अर्थ प्रकृतियाँ भी 5 थी, कार्य अवस्था भी 5 हैं। तो उन 5 कार्य अवस्थाओं की बात हम आज कर रहे हैं। तो देखिए, अवस्थाः 5 कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः। अवस्थाः 5 कार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः आरंभ यत्न प्राप्ते आशा नियताप्ति फलागमा। ये 5 कार्य अवस्थाएं हैं। किसकी कार्य अवस्थाएं हैं? देखिए, अवस्था 5, अवस्था कार्य से, कार्य की अवस्था, किस प्रकार के कार्य की? फलार्थी भी प्रारब्ध से कार्य से अवस्था 5, फल चाहने वाले के द्वारा, यानी जो भी नाटक आदि के अंतर्गत फल प्राप्त करने वाला है, फल चाहने वाला है, उसके द्वारा प्रारब्ध से, प्रारंभ किए गए कार्य से, यानी जो भी कार्य है, जो भी उसमें कथानक है, वो शुरू में प्रारंभ किया गया है, उस प्रारंभ किए गए कार्य की 5 अवस्था, 5 अवस्थाएं होती है। फल चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती है, यानी 5 अवस्थाओं से गुजरकर फिर फल प्राप्ति होती है सुनिश्चित। तो वो 5 अवस्थाएं कौन सी है? इनको क्रम से याद रखना होगा आपको। जैसे बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य का क्रम था, उसी प्रकार से आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, फलागमः। ये 5 कार्य की अवस्थाओं का क्रम है। आरंभ क्या है? देखिए, आरंभ वो घटना है कि जिसमें उत्साह होता है, कि फल प्राप्ति का सिर्फ उत्साह जब व्यक्ति के अंतर्गत होता है कि मैं ये कार्य करूँगा, मुझे करना है, इतना भर जो उत्साह है वो क्या कहलाता है? आरंभ कहलाता है। फल प्राप्ति, प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए उत्साह मात्र, कार्य करने का उत्साह मात्र आरंभ कहलाता है। फिर यत्न क्या होता है? जब फल की प्राप्ति सिर्फ उत्साह मात्र से नहीं होती, आपको पता है, तो फल की प्राप्ति नहीं होने पर उसको, फल को प्राप्त करने के लिए
जो चेष्टाएं की जाती है अत्यधिक तेज गति से, उसके लिए प्रयास किए जाते हैं, वो प्रयास यत्न कहलाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि रत्नावली नाटिका के अंतर्गत जब उद्यन और सागरिका का मिलन नहीं होता है तो सागरिका वहाँ जाकर के उनका चित्र फलक पे चित्र वगैरह का निर्माण करती है, यानी राजा उद्यन की अनुपस्थिति में सिर्फ मैं इस चित्र फलक के द्वारा ही अपने आप को संतुष्ट करूँगी। इस तरह के जो प्रयास हैं, मिलन के जो प्रयास हैं, फल प्राप्ति के जो प्रयास हो रहे हैं, वो किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं? यत्न के अंतर्गत आते हैं, प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। फिर है प्राप्ति आशा। प्राप्ति आशा वो अवस्था होती है जिसके अंतर्गत न तो फल की प्राप्ति होती है और न ये होता है कि फल की प्राप्ति नहीं होगी, यानी प्राप्ति सुनिश्चित, सिर्फ प्राप्ति की संभावना होती है। फल की प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ऐसे ही दुविधा बनी रहती है, यानी संभावना मात्र होती है कि फल की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसमें फल प्राप्ति के उपाय भी रहते हैं और विघ्न भी रहते हैं। दोनों चीज़ें रहती हैं कि उपाय तो किए जा रहे हैं लेकिन विघ्नों की आशंका भी बनी रहती है, तो वो स्थिति प्राप्ति आशा कही जाती है। संभावना मात्र को प्राप्ति आशा कहते हैं। कि जैसे रत्नावली नाटिका के अंतर्गत क्या होता है कि जिस समय उदयन और सागरिका के मिलन के संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं, उसी समय है विदूषक आकर के क्या कहता है कि कहीं ऐसा न हो कि वासवदत्ता जो महारानी है, वासवदत्ता रूपी आंधी आकर के इस सारे कार्य को उलट दे, यानी इसमें विघ्न उत्पन्न नहीं कर दे। तो ये विघ्नों की जो आशंका की जा रही है वो उस स्थिति को प्राप्ति आशा कहते हैं, यानी फल की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं होती है, उस समय आशा रहती है, संभावना बनी रहती है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? प्राप्ति आशा। नियताप्ति। नियताप्ति में क्या होता है कि ये सुनिश्चित हो जाता है कि हम विघ्नों को इस प्रकार से दूर करेंगे और इसके बाद फल की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी, यानी विघ्नों के समाधान ढूंढ लिए जाते हैं और फल प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है, वो स्थिति नियताप्ति कहलाती है। जैसे वासवदत्ता जब सागरिका को बंदी बना लेती है, उस समय विदूषक आकर के राजा को कहता है कुछ उपाय करो तो हमें फल प्राप्ति हो सके, सागरिका और उदयन का मिलन हो सके। तो उस समय उदयन कहते हैं कि वासवदत्ता को मनाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, यानी उनके द्वारा उपाय ढूंढ लिया जाता है कि वासवदत्ता को मनाने के बाद में हमारी फल प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। और फलागमा, संपूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो जाती है, यानी जब उदयन और सागरिका का मिलन पूर्ण रूप से हो जाता है और वासवदत्ता भी अपनी अनुमति प्रदान कर देती है, वो स्थिति फलागम या फल योग कहलाती है। तो ये 5 कार्यावस्थाएं हैं जो किन किन स्थितियों से होकर के गुजरने के बाद में फल प्राप्ति होती है। तो देखिए इनके लक्षण 5 कार्यावस्थाओं के, जो मूल पुस्तक में 10 रूपक के अंतर्गत हमें दिए गए हैं आचार्य के द्वारा। तो देखिए सर्वप्रथम जो कार्यावस्था है वो क्या है? आरंभ। आरंभ किसको कहते हैं? उत्सुकता मात्र को आरंभ कहते हैं। ये आपको परिभाषा लक्षण अच्छी तरह से एज इट इज याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आता है वो इसी प्रकार से आता है, कोई इनकी डिटेल नहीं पूछी जाती। तो औत्सुक्य मात्रम आरंभ है, फल लाभाय भूयसे। भूय यानी अत्यधिक, प्रचुर, फल लाभाय फल के लाभ के लिए, फल की प्राप्ति के लिए, औत्सुक्य मात्रम जो उत्सुकता मात्र होती है वो आरंभ कहलाती है, यानी प्रचुर फल की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अंदर जो उत्साह होता है उसको करने का, वो ही आरंभ कहलाता है। यानी आपने जब वैकेंसी आई है और आपने बस उस दिन ये सोच लिया है, आपके मन के अंदर उत्सुकता उत्पन्न हो गई है कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो फिर आप तैयारी करेंगे ही, तो वो उत्सुकता वहाँ से ही आपके कार्य का आरंभ हो जाता है। तो आरंभ किसको कहते हैं? सिर्फ उत्सुकता मात्र को कहते हैं, औत्सुक्य को आरंभ कहते हैं। फिर है यत्न। यत्न क्या होता है? प्रयत्न और यत्न ये एक ही बात है।
प्रयत्नस्तु तद अप्राप्तौ। तत् अप्राप्तौ किसके अप्राप्त होने पर, किसके प्राप्त नहीं होने पर, उस फल के प्राप्त नहीं होने पर, यानी फल प्राप्त उत्साह मात्र से तो नहीं होगा ना, तो उसके प्राप्त नहीं होने पर प्रयत्न क्या होता है, व्यापार। व्यापार का यहाँ मतलब है प्रयास से, चेष्टाओं से। व्यापारो अति त्वरा अन्वित है। अति त्वरा अन्वित है, अत्यधिक तीव्र गति से व्यापार करना, प्रयास करना, चेष्टाएं करना प्रयत्न कहलाता है। किस स्थिति में, तद अप्राप्तौ, यहाँ पर तद शब्द है फल के लिए आया है, तो उस फल की प्राप्ति नहीं होने पर अत्यधिक त्वरित गति से व्यापार करना, चेष्टाएं करना, प्रयास या यत्न कहलाता है। फिर है प्राप्ति आशा। प्राप्ति आशा सिर्फ संभावना मात्र को कहते हैं, यानी सिर्फ प्राप्ति की संभावना रहती है, और उपाय और अपाय दोनों रहते हैं। उपाय किए जा रहे हैं फल प्राप्ति के, लेकिन साथ में विघ्नों की संभावना भी है। तो उपाय अपाय शंकाभ्याम प्राप्ति आशा प्राप्ति संभव है। उपाय अपाय, उपायों और विघ्नों के कारण उपाय और विघ्न दोनों रहते हैं, और उस स्थिति में प्राप्ति संभव है। उपायों की बात चलती रहती है, और अपाय यानी विघ्नों की शंका रहती है। तो उपाय और अपाय, उपाय और विघ्न दोनों की आशंका बनी हुई रहती है, और प्राप्ति की संभावना मात्र रहती है, वो प्राप्ति आशा कहलाती है। नियताप्ति। नियताप्ति किसे कहते हैं, जब फल की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है और विघ्नों को दूर करने की बात यहाँ आती है। अपाय अभावतः है, यानी अपायों को, विघ्नों को दूर करने से प्राप्ति नियताप्तिर सुनिश्चितता। अपाय अभावतः है, अपायों को दूर किए जाने पर प्राप्ति नियताप्ति, अपायों को दूर किए जाने पर निश्चिता प्राप्ति, जब प्राप्ति निश्चित हो जाए या सुनिश्चित हो जाए उस स्थिति को नियताप्ति कहते हैं। अपायों को दूर करने के बाद विघ्नों को दूर करने की बात चल रही हो और जो फल प्राप्ति है वो निश्चित हो जाए, उस स्थिति को नियताप्ति कहते हैं। और फिर अंत में बचता है फलागम, यानी संपूर्ण फल प्राप्ति ही तो फलागम कहलाती है। तो समग्र फल संपत्ति फल योग है। फल योग और फलागम एक ही बात है, फल योग है, यथोदित है, यानी यथेष्ट प्रकार से, जिस प्रकार से कहा गया है, यथा उदित है, जिस प्रकार से कहा गया है उसी प्रकार से समग्र फल संपत्ति ही, संपूर्ण फल प्राप्ति हो जाना फल योग या फलागम कहलाता है। तो ये हो गई 5 हमारी कार्य अवस्थाएं। फल प्राप्ति तक होकर के जो इतिव्रत है वो इन अवस्थाओं के अंदर से गुजरता है, तब जाकर फल प्राप्ति होती है।
तो ये फल प्राप्ति की 4 जो कार्य अवस्थाएं वो कौन सी हैं? आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति और फलागम। इनको क्रम से आप याद करिए, क्रम से इनके अध्ययन करिए और इनका लक्षण भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए जैसा कि मूल पुस्तक में लिखा हुआ है। इसके पश्चात इनके साथ में 4 जो 5 कार्य अवस्थाएं और 5 अर्थ प्रकृतियां मिलकर 5 संधियों का निर्माण होगा। तो उन 5 संधियों का अध्ययन हम कल करने वाले हैं, हमारी अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।